Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the specific energy consumption. Okay, specific energy consumption क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. So first of all we are going to discuss about the definition of the specific energy consumption. So now what is the definition of specific energy consumption? So specific energy consumption क्या होता है? How can we define it? Okay, so उसके definition है it is the energy consumed in watt hours per ton kilometerage of train. Okay, तो जो specific energy consumption होता है उसमें हमें ट्रेन जो होती है उसका वेट भी कंसिडर करना होता है. ओके तो वो क्या है? तो रेशियो ऑफ एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस. ओके, टर्न किलोमीटरेज ऑफ ट्रेन यानी कि टर्न यानी कि वेट ऑफ द ट्रेन एंड किलोमीटरेज यानी कि डिस्टेंस. ओके, तो हम अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलने जाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन. ओके, तो अब हमें स्पेसिफिक एनर्जी जो कंजप्शन है उसका इक्वेशन डिराइव करना है. बट उसका इक्वेशन डिराइव करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इक्वेशंस. ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं पावर आउटपुट ऑफ द ट्रेन. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज power output from the ड्राइविंग एक्सेस. ओके, जो उसके ड्राइविंग एक्सेस होते हैं वहाँ से हमें कितना पावर आउटपुट मिलता है उसका हम इक्वेशन डिराइव करते हैं. ओके, तो सबसे पहले आप जानते हो कि पावर, तो पावर की इक्वेशन क्या होती है? सो रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, जो रेट होती है वर्क डन की उसको हम बोलते हैं पावर. अब वर्क डन का इक्वेशन क्या होगा? सो ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, सो सबसे पहले पावर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क. एंड वर्क डन का इक्वेशन आप लिखने जाओगे तो वो क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ पे हम ट्रैक्शन के लैंग्वेज में फोर्स को क्या बोलेंगे? ट्रैक्टिव एफर्ट. ओके, जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं व्हील पे उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्टिव एफर्ट. सो फोर्स की जगह पे हम रखेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बाय टाइम. सो नाउ ट्रैक्टिव एफर्ट को हम मेंशन करते हैं Ft से एंड डिस्टेंस बाय टाइम विल गिव यू द स्पीड. ओके, नाउ हियर in place of speed we can write it like velocity. Okay, so where Ft is in Newton एंड यहाँ पे जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो V है इज़ इन मीटर पर सेकंड. ओके, तो हमारे पास अब पावर आउटपुट की इक्वेशन क्या हुई? Ft क्रॉस स्मॉल v. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो v है वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, सो नाउ फॉर दैट वी हैव टू राइट डाउन Ft मल्टीप्लाई बाय v. किलोमीटर यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फॉर कन्वर्जन इन आवर we divide this value by 3600. So that will give you the value in watts. Okay, so now the equation for P is equal to Ft cross V divided by 3600 किलोवाट. ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो है पावर आउटपुट का. ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल V है इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर. ओके, ये खास याद रखना है आपको. एंड Ft यानी कि ट्रैक्टिव एफर्ट वो हमें मिलेगा न्यूटन में. तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर पावर आउटपुट. अब हमें पावर आउटपुट की इक्वेशन मिल गई, तो पावर आउटपुट के ऊपर से अब हम एनर्जी आउटपुट का इक्वेशन डिराइव करेंगे.
ओके, सो पावर आउटपुट के ऊपर से एनर्जी आउटपुट का इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड एनर्जी आउटपुट के इक्वेशन का यूज़ करके हम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन का इक्वेशन डिराइव करेंगे. नाउ एनर्जी आउटपुट फ्रॉम ड्राइविंग एक्सेस, एनर्जी आउटपुट फ्रॉम ड्राइविंग एक्सेस. ओके, इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं. सो अब देखिए, जब भी ट्रेन शुरू होती है, ओके, तो कहाँ तक हम लोगों को उसको पावर देना होता है कि जब तक उसका फ्री रन का पीरियड होता है तब तक. उसके बाद जो कॉस्टिंग पीरियड होता है उसमें क्या होता है, पावर को हम कट ऑफ कर देते हैं एंड ट्रेन है इट विल मूव डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑन मोमेंटम. ओके, उसके खुद के मोमेंटम पर ही ट्रेन है वो मूव करेगी. तो एनर्जी कब तक हमें देनी पड़ेगी, टिल फ्री रन के लिए. सो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन लाइक टोटल एनर्जी required for the run is equal to energy required during acceleration plus energy required during free run. ओके, तो अब देखिए, अब हमने क्या लिखा कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड उसको अगर हम ऐड करेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्री रन में तो वो हमें टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दी रन देगा. ओके, तो अब एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पीरियड हमें कितना मिलेगा, तो पावर मल्टीप्लाई बाय द टाइम विल गिव यू द एनर्जी. सो नाउ फॉर दैट वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन लाइक एवरेज पावर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन multiply by acceleration period plus average power during free run multiply by duration of free run. ओके, तो इस पे से हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रन. अब देखिए, यहाँ पे हमने पावर का इक्वेशन तो हम लोगों ने डिराइव किया है, तो वो हमें कितना मिलेगा, FT/Vm बाय 3600. ओके, मल्टीप्लाई बाय द टाइम यानी T1 डिवाइडेड बाय 3600. ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व. ओके, तो ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व जब भी हम यूज़ करते थे तो उसमें जो फर्स्ट एरिया जो मिल रहा था हमें, एक्सेलरेशन पीरियड जो मिल रहा था, उसका हम ट्रायंगल कंसीडर करते थे. और ट्रायंगल का कंसीडर करते हैं जब, तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसकी जो कोई भी दो साइड होती है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज पावर. तो हमें क्या लिखना है, हाफ, ये है एवरेज पावर का इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके, सो इट विल गिव यू द एवरेज पावर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन पीरियड प्लस FT-Vm डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय 3600 किलोवाट आवर है यूनिट एनर्जी का. ओके, तो फ्री रन के लिए हम BDOE कंसिडर कर रहे थे, तो उसके लिए क्या आएगा, FT/Vm बाय 3600, टाइम पीरियड मिलेगा हमें T2 बाय 3600. ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो FT है वो है ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर द एक्सेलरेशन पीरियड एंड FT- है वो है ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर द फ्री रन. ओके, और दोनों की जो वैल्यू होगी उसका यूनिट हमें मिलेगा न्यूटन में. ओके, सो नाउ स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट. सो स्पेसिफिक
energy output is equal to energy output in watt hours divided by weight of the train multiplied by the distance of run in किलोमीटर. ओके, यहाँ पे जो वेट है वो हमें मिलेगा टर्न में. ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का इक्वेशन क्या आएगा? एनर्जी आउटपुट इन वॉट आवर्स डिवाइडेड बाय वॉट मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर. तो ये है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का इक्वेशन. अब जो भी हम एनर्जी को इनपुट में दे रहे हैं मोटर्स को, उसको हम बोलेंगे एनर्जी कंजप्शन ऑफ द ट्रेन. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है टू प्रोपेल द ट्रेन. ओके, so because it is the energy consumed for propelling the train and because of that it is known as the energy consumption. यानी कि आप एनर्जी को जो इनपुट दे रहे हो मोटर्स को, उसको हम बोलेंगे एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि ये जो एनर्जी होगी वो ट्रेन को प्रोपेल करने में काम में आती है. तो इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. ओके, नाउ सो प्रोसीजर कि हमें कैसे इक्वेशन डिराइव करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन का. सो उसमें फर्स्ट स्टेप है टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड डिस्टेंस फॉर द पर्टिकुलर केस. ओके, तो टोटल एनर्जी हमने देखा कि हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन पीरियड है एंड जो फ्री रन का पीरियड है उन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टोटल जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ इन सेकंड step, specific energy is the ratio of total energy to weight of the train and distance traveled. ओके, तो अब सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी टू वेट का रेशियो ऑफ द ट्रेन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो रेशियो है, जो टोटल एनर्जी होती है वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ट्रेन यानी W एंड द डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि D. ओके, तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट की है उसके ऊपर से उसको डिवाइड करेंगे वेट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड से, तो वो हमें स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन देगा. ओके, इन थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, तो फर्स्ट फाइंड आउट द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ड्राइविंग व्हील. ड्राइविंग व्हील की जो स्पेसिफिक एनर्जी है उसको फाइंड आउट करेंगे. एंड लास्ट स्टेप में दिस विल बी डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन गियर एंड मोटर टू गेट स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. तो स्पेसिफिक एनर्जी हमने जो फाइंड आउट की है उसको हम जो ट्रांसमिशन गियर एंड मोटर का जो सेट होता है उसकी एफिशिएंसी से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमें स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन की वैल्यू देगा. ओके, सो नाउ दिस total energy output of driving axis is spanned as follows. ओके, जो टोटल एनर्जी हमने कहाँ पे वेस्ट की है कि जहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए. सो फर्स्ट है टू एक्सेलरेट द ट्रेन, सेकंड वन है टू ओवरकम ग्रेडियंट एंड थर्ड वन है टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग कर्व रेजिस्टेंस. ओके, तो इन ट्रेपेजोइडल स्पीड कर्व हम जब देखते थे उसमें हमने देखा था कि 3 मेन पार्ट होता है, एक्सेलरेशन, फ्री रन एंड कॉस्टिंग. ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा एंड फ्री रन होगा वहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, पावर सप्लाई ऑन है. ओके, तो वहाँ पे हमें एनर्जी आउटपुट चाहिएगा. तो यहाँ पे इस पाथ को जब ट्रेन रन कर रही है तो एक तो एक्सेलरेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए कि दूसरी होती है कि ग्रेडियंट, यानी कि जब ट्रेन स्लोप पे से रन करता है व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डाउन में जाता है. ओके, तो ये ना हो तो उसको उसके पाथ पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी. ओके, एंड थर्ड वन है कि जब ट्रेन रन करती है, मूव करती है ट्रैक पे, तो उस टाइम पे जो विंड होता है, हवा जो होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगता है, ट्रैक का फ्रिक्शन लगता है व्हील्स और दोनों के बीच में, तो ये जो रेजिस्टेंस लगते हैं उसको ओवरकम करना होता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. सो द टोटल एनर्जी आउटपुट ऑफ ड्राइविंग एक्सेस is spent on these 3 main parts to accelerate the train,
to overcome gradient, and third one to overcome train resistance including curve resistance. हमने जो इक्वेशन देखा उसके अंदर हम जस्ट इंडिविजुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद तीनों का समेशन ले लेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमने ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व अज्यूम किया हुआ है. अब इन फर्स्ट स्टेप एनर्जी आउटपुट ऑफ ड्राइविंग एक्सेल टू एक्सेलरेट द ट्रेन. एक्सेलरेशन के पीरियड पे जो एनर्जी आउटपुट मिलता है उसका इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे. सो ई ए इज इक्वल टू acceleration force multiply by distance OAD. Okay, तो OAD already we have studied about the trapezoidal speed time curve. Okay, so distance OAD. Okay, so FA in tractive effort equation we have derived equation for the force required for the acceleration period. So put that value in this equation. So put FA in place of FA 277.8 WE alpha. Okay, alpha is the acceleration and W is the accelerating weight multiply by distance OAD. Okay, तो OAD की जगह पे क्या रखना है 1/2. Keep in your mind that you are considering trapezoidal speed time curve. Okay, so VM multiplied by 1000 divided by 3600. Okay, and T1 यानी कि टाइम T1 is equal to Vm by alpha. Close your bracket, watt second. Okay, so now 277.8 WE alpha, just simplify this equation. So 1/2 Vm multiplied by 1000 divided by 3600, close the bracket, Vm by alpha, close square bracket, multiply by 1 by 3600 watt hour. ओके, यहाँ पे हमने 3600 से डिवाइड किया है क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू इन आवर. सो वी डिवाइड दिस वैल्यू बाय 3600. ओके, सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन यू विल गेट 0.01072 VM स्क्वायर WE वॉट आवर. ओके, ये वैल्यू आपको मिलेगी. नाउ एनर्जी आउटपुट ऑफ ड्राइविंग एक्सेल टू ओवरकम ग्रेडियंट. ग्रेडियंट को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी आउटपुट हमें मिलेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं. सो इसके लिए भी सेम एनर्जी का इक्वेशन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस. ओके, तो फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करना है. सो इसकी वजह से ई जी इज इक्वल टू एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस. So where d1 is equal to distance over which power remains on and its value is area OABE. Okay, तो जो डिस्टेंस होगा वो हम कहाँ तक कंसिडर करने वाले हैं जहाँ तक फ्री रन पीरियड होता है तब तक का. उसके बाद में जो ट्रेन होती है इट इज़ फ्री टू मूव ऑन इट्स ऑन मोमेंटम. ओके, तो वहाँ पे हम कोई भी एनर्जी दे रहे नहीं है तो वहाँ तक का ही डिस्टेंस हमें कंसिडर करना है. Okay, so now Eg is equal to, we have already derived equation for the Fg, so put that value in this equation. So in place of Fg you have to write down 9.811 Wg, where W is the weight of the train and G is the gradient, multiply by 1000 D1 joule or watt second. Okay, so ये है यूनिट फॉर द एनर्जी. So now 9.81,000 divided by 3600 Wg D1 watt hour. यहाँ फिर से watt second में से watt hour में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 3600 से डिवाइड किया है. So if you simplify this equation, if you solve this, then you will get the value is equal to 2.725 Wg D1 watt hour. So this is the equation for the energy output of driving axle to overcome gradient. Now energy output of driving axle to overcome train resistance. Okay, so train resistance को overcome करने के लिए जो energy output है वो हम find out करेंगे. So उसमें energy output is equal to force multiplied by the distance. यहाँ पे ट्रेन रेजिस्टेंस कंसिडर करें तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स लगाना है तो उसको मेंशन करते हैं हम एफ आर से, एंड एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय द
ट्रेन रेजिस्टेंस यानी कि R, put that value in this equation, and D1 multiply by 1000 by 36, 100 watt hour. So if you solve this equation, so you will get value is equal to 0.2778 WR D1 watt hour. Okay, so now total energy output of driving axis is equal to summation of all these, यानी कि during acceleration, during so total energy output of driving axis will be summation of the main three parts during energy output during acceleration, energy output to overcome the gradient, and energy output of driving axis to overcome train resistance. So if you add these three, then you will get the value E is equal to 0.01072 Vm square WE प्लस और माइनस, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट कंसिडर किया है इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आएगा, प्लस और माइनस 2.725 WG_D1 प्लस 0.2778 WR मल्टीप्लाई बाई D1 वॉट आवर, इतनी एनर्जी हमें मिलेगी. नाउ वी हैव टू find out the specific energy output. So specific energy output is equal to energy consumption divided by weight of the train multiplied by the distance traveled. So energy consumption यानी ये value, put that value in this equation and divide that value by weight of the train यानी W ton and distance travel यानी कि D kilometer. If you put these two value, then you will get finally equation of specific energy output, और जिसको हम बोलेंगे specific energy consumption is equal to 0.01072 Vm square WE by WD plus or minus 2.725 G D1 by D plus 0.2778 R D1 by D वॉट आवर पर टन किलोमीटर. यहाँ पे जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. वेट ऑफ द ट्रेन इज इन टन एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज इन किलोमीटर एंड द एनर्जी कंजप्शन will be in watt hour. So from unit also you can get the definition of the specific energy consumption. Energy consumption divided by weight of the train multiplied by the distance travel. So this is the most important derivation for your exam point of view also. So step by step हमें क्या करना है, energy output find करना है for acceleration period, for to overcome gradient and to overcome the effect of train resistance. तीनों का energy and output find out करना है. उसके बाद तीनों का एडिशन करना है एंड जब तीनों का आप एडिशन करोगे तो वो आपको टोटल एनर्जी आउटपुट मिलेगा एंड टोटल एनर्जी आउटपुट जो मिलेगा उसको हम वेट ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे. सो जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. थैंक यू.